राम नाम का चमत्कार। एक बार एक गांव में साधु रहता था। वह सारा दिन राम राम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था, वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो। मुझे भरोसा है भगवान तुम्हें खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी, सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे जो हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूं इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूं तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है, तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन फिर किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछता है, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चली। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेना तो राम तुझे भोजन भी दे देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया।
अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है, और वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। बोलो जय जय श्री राम। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वह मरता या कुछ करता। रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया? कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरगंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूं और एक ये बाबा है। मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी है और मैं भी हूं, यह भी सच है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूं। मनुष्य में बुराई के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सवृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सात्रिध्य और अमृतवर्षी दृष्टि का लाभ मिला। एक घड़ी, आधी में पुनी आध, तुलसी संगत साध की, हर कोटि अपराध। उन ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था तो उसकी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा प्रतीत प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रुंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से
अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वे हमारे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तू उनकी शरण में जा। चोर, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु, अरे पगले, भगवान ने कहा यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूं कि आगे कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी जीव को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए अर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। महापुरुष की सीख है कि आप सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है। अतः प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा के रखो। उदारता के साथ उसे बांटो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। तो बोलो जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।